भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको व्हाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है। वो कहते हैं अगर आपको एक लाइन को छोटी करना हो तो उसके सामने बहुत बड़ी लाइन खींच दे बिना बिल्कुल। उसको टच करे। और उसमें पाकिस्तान कितना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जाएगा। जो दुश्मन 75 सालों में नहीं कर सका वो सियासी लिबादा ओढ़े एक गिरोह ने कर। गेम इज ओवर नाउ। ये होती है प्रायोरिटीज, ये होती है डायरेक्शन। क्या तब से ये हमारे ऊपर तेजाब फेंकने आ गया। अब तेजाब देखे एक्सपायर्ड साल 2015, 16, 17, 18 के हमारे ऊपर। ऐसा तो जम्मू कश्मीर में भी नहीं हो रहा होगा। इंडिया के लिए तो इसमें देखे ना रास्ते ही रास्ते हैं। हमें लाना उनकी आप एक तरह से समझिए स्ट्रेटेजिक मजबूरी थी। आज हम अमेरिका को भी ये नहीं कह सकते, आज हमारी कोई बंदा बात ही नहीं। अगर फौजी तनसीबात पे इसी तरह से हमले होते रहे तो हम शदीद रद्द। आप देखें ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो जा रहा है। इंडिया एक बैलेंस फैक्टर है जिसकी ईरान से भी दोस्ती है, जिसकी सऊदियों से भी दोस्ती। छोड़ेंगे तो फिर पाकिस्तान के बचने की कोई उम्मीद नहीं है। ऑब्वियसली एक वक्त था कि हम अमेरिका को कहते थे भाई इंडिया को ये चीज ना दो, इससे हमारे नुकसान है। और अमेरिका, इस्राइल, इंडिया, इसकी जिम्मेवार है पाकिस्तान। ये अजीम पाकिस्तान है, ये अजीम लोग है पाकिस्तान के। पाकिस्तान कटोरे को पकड़ लिया साले को। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपने मीडिया क्लिप्स में देखा कि अमेरिका के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री का अमेरिका दौरा प्रस्तावित है जून में, जिसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहुत ही ज़्यादा रोष है और गहमा गहमी है। पाकिस्तानी मीडिया जो कि भारत और पाकिस्तान की हमेशा बराबरी करता रहता है, उसका मानना है कि अमेरिका पाकिस्तान को घास नहीं डालता, जबकि भारत को विरोध के बावजूद, अमेरिकी विरोध के बावजूद रूस से तेल लेने पर या किसी भी काम में जिसमें भारत अपनी मनमानी ही करता रहा है, लेकिन अमेरिका उसके बावजूद भारत का ही साथ दे रहा है। इस बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी ज़ोरदार चर्चा हो रही है, जबकि पाकिस्तानी मीडिया को इसका एहसास नहीं है कि भारत और पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज भारत की ज़रूरत दुनिया को है, दुनिया को भारत की ज़रूरत है, भारत को दुनिया की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं है। अमेरिका चीन को काबू करने के लिए भारत का साथ देने पर मजबूर है। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट एंड इफ यू लाइक आवर कंटेंट देन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू। दोस्तों एक वक्त था कि जब इमरान खान वजीर आज़म थे तो उन्होंने अमेरिका के सदर जो बाइडेन को एक लेटर लिखा और उसमें कहा कि वो टेलीफोन कन्वर्सेशन करना चाहते हैं अमेरिका के सदर जो बाइडेन से, लेकिन वो जवाब ना सुना उन्हें दिया गया। पर दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं कि उनको व्हाइट हाउस में मोदी साहब को दावत दी है जो बाइडेन ने कि आए स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप डेवलप करें। एक तरफ वो वज़ीर आज़म जो अमेरिका से बात करना चाहता था, उसने अपनी सियासत का ऐसा माहौल बदला और उसने इस तरह की सियासत की और अमेरिका और फौज पे इल्ज़ाम लगाए कि उसे जेल में जाना पड़ा। और वो मोदी साहब जिसको अमेरिका ने एक वक्त वीज़ा नहीं दिया था, आज वो वाइट हाउस में बैठा हुआ। ये होती है प्रायोरिटीज़, ये होती है डायरेक्शन। जब आप अपनी सियासत कर रहे हों, अपनी ज़ात के लिए सियासत कर रहे हों और लार्जर फ्रेमवर्क में तस्वीर को ना देखें, तब तक चीज़ों की समझ नहीं आती। अब अमेरिका कहता है जी कि दोनों मुल्कों का जो विज़िट है वो जी हम जी फ्री, ओपन, एक तो एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप है उसको एलिवेट करें। मतलब जो इंडिया को ऑलरेडी एक जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अमेरिका से मिल रही है उसको भी आगे लेके जाएं, जिसमें ये जो स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप है, इसमें डिफेंस आता है, क्लीन एनर्जी आती है, स्पेस आता है। ठीक है जनाब। अब आप इमेजिन करें कि डिफेंस में कितना इक्विपमेंट आएगा, क्या क्या मॉडर्नाइजेशन होगी। इनका जो आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है इंडिजनाइजेशन का, उसमें उनको कितनी स्ट्रेंथ होगा, वो कितनी ताकत मिलेगी उनको, और उसमें पाकिस्तान कितना डिसएडवांटेजेस पोजीशन में जाएगा। ऑब्वियसली एक वक्त था कि हम अमेरिका को कहते थे भाई इंडिया को ये चीज़ ना दो, इससे हमारे नुकसान होगा। आज हम अमेरिका को भी ये नहीं कह सकते, आज हमारी कोई बंदा बात ही नहीं सुनता, क्योंकि हम एक नॉन सीरियस प्लेयर हैं। हम ऐसे प्लेयर हैं जो आपस में एक दूसरे के कपड़े पाड़न रहे हैं पाकिस्तान के विच बैक। ठीक है जनाब। सो हमें हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। अब क्लीन एनर्जी में जो आइंदा आने वाले दिनों में एडवांटेजेस इंडिया ले जाएगा क्लीन एनर्जी के, हमारी 25 करोड़ आबादी, हमें तो चाहिए था कि इन चीज़ों में हम आके क्लीन एनर्जी में हमारी जो एनर्जी शॉर्टेजेस हैं, हमें तो चाइनीज़ ने लगा दिया कोयले के ऊपर कि कोयले से एनर्जी बनाओ। इंडिया को अमेरिका क्लीन एनर्जी दे रहा है।
आप बात समझ रहे हैं कि ये किस तरह की डेवलपमेंट है। और किधर स्पेस की बातें, हमारे साथ जब बातें होती हैं तो और तालिबान बनाएं या तालिबान ख़त्म करें, और हमारे लीडर इसी में बात बड़े खुश हो जाते हैं, डॉलर राउंड है। मतलब वो जो जारी बात है, अगर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क बात करेगा तो सिक्योरिटी फ्रेमवर्क तो फिर इसी एंगल से बात करेगा ना। अगर पॉलिटिकल क्लास बात करेगी तो फिर वो क्लीन एनर्जी एंड स्पेस एंड इन चीज़ों की बात करेगी ना, टेक्नोलॉजी की बात करेगी। इसीलिए आप देखें ना कि नरेंद्र मोदी जो है वो तो जा रहा है, वो तो क्या क्या वो बातें हो रही हैं। बल्कि मैं देख रहा था कि इंडिया को कह रहे हैं जी कि हम तो जो G20 की हमारे पास प्रेसिडेंसी है, हम तो ग्लोबल हेल्थ गोल को देख रहे हैं। ठीक है जनाब, कि और मज़े की बात यह है कि हम वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास जो लिवरेज है कि हम ग्लोबल नॉर्थ में हमारी बड़ी एक्सेस है और हम ग्लोबल साउथ में वो सारी चीज़ें लेके आना चाहते हैं। कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसमें इंडिया ने एज ए ग्लोबल वो जो होती है वैक्सीन के जो है फैक्ट्री के तौर पे काम किया, और अभी भी हम जो है वो, आप जारी बात है दैट वाज उनकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ थी, उसको वो G20 में भी उसमें खेल रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जी देखो हमने ये किया, मजीद कर। अब ये सारे G20 के साथ वो अपने सारे मेडिसिन, हेल्थ और इन चीज़ों में, ये एक वक्त है कि एक तरफ देखें कि अजीत डोवल जो है वो अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवन से जो है वो सऊदी अरब में मिल रहा है। ठीक है जी, और वो कह रहे हैं जी मिलिट्री इक्विपमेंट, सेमीकंडक्टर और पता नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बातें हो रही है। मैं अब जानना चाहता हूँ कब किसी पाकिस्तानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की इन चीज़ों पे बात हुई है। मुझे लगता है जो लास्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे मोहित यूसुफ साहब, उनकी तो अमेरिका से कुट्टी हो गई। इंडिया एक बैलेंसिंग फैक्टर है, जिसकी ईरान से भी दोस्ती है, जिसकी सऊदियों से भी दोस्ती बहुत है। अच्छी दोस्ती है, तो बहुत अच्छी दोस्ती। इसीलिए अमेरिका ने कहा यार, यहाँ तो यूएई, तो खैर यूएई सऊदी है तो अमेरिकन कैंप में शुरू बिल्कुल से। है, बिल्कुल। अब उनको एक ऐसा बंदा चाहिए था जो इजराइल का भी दोस्त हो, जो ईरान का भी दोस्त हो, जो यूएई का भी दोस्त हो, जो सऊदी का भी दोस्त हो। तो बिल्कुल। हमें लाना उनकी, आप एक तरह से समझिए, स्ट्रेटेजिक मजबूरी थी। ये नहीं कि हमसे प्यार था, जी जी strategic जी जी सही और ऐसा फिट नहीं होता। और अमेरिका है यहाँ, हम है यहाँ, बिल्कुल। ठीक है, चाइना है बीच में। तो अब अमेरिका का गेम प्लान देखिए, अमेरिका से लेके इंडिया तक रेल रूट बनना है, पूरे एशिया, वेस्टर्न एशिया, मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करते हुए। वो बिल्कुल। अलग बात नहीं कर रहे हैं। अब चाइना के पास ये एडवांटेज नहीं है। अगर चाइना रशिया की भी बात करेगा, रशिया उसके ऊपर है, अमेरिका पे तो है नहीं वो। तो जो चाइना, वो कहते हैं अगर आपको एक लाइन को छोटी करना हो तो उसके सामने बहुत बड़ी लाइन खींच दे बिना उसको टच करे। Exactly. तो ये बहुत बड़ी लाइन खींचने की कोशिश की जा रही है। मुझे जो उम्मीद है इसमें, आने वाले टाइम में इजराइल को भी लाया जाएगा, Okay. ईरान भी आएगा, यूएई है, सऊदीज है, बाकी जॉर्डन वार्डन से भी हमारी अच्छी खासी दोस्ती। इंडिया के लिए तो इसमें देखें ना, रास्ते ही रास्ते हैं। अब आप इमेजिन करें, याद होगा 2005 में कि मोदी साहब को वीज़ा नहीं दिया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश की गवर्नमेंट ने। ठीक है जी, और अभी आप देखें कि किस तरह क्या क्या, और वो इंडिया को वो फ्रेम करते थे रिलीजियस फ्रीडम में, और इस तरह आज कोई बंदा बात ही नहीं करता। आज कोई बंदा बात ही नहीं करता। सबको पता है भाई, बराक ओबामा भी इंडियन पार्लियामेंट में आके बात कर गए। ठीक है जी, ट्रम्प भी आ गए और इतने बड़े प्रोटेस्ट किए हैं। मैं ट्रम्प ने इंडियन पार्लियामेंट में बात नहीं की थी कि एक तरफ मोदी साहब जो है वो क्या कर रहे हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं, इधर पाकिस्तान में बात हो रही है जी इमरान खान जो है वो क्या उससे बोलते हैं, इसकी पार्टी को बैन कर दें, 1600 बंदे पकड़े गए हैं, कोर कमांडर के घर में हमला हो गया है, कोर कमांडर का घर हमने जला दिया है।